बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX फिक्स से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज हम करेंगे मार्केट व्यू करेंगे, फिर उसके बाद फीपीली पीक देखेंगे उसके बाद टेक्निकली इंडेक्स को देखेंगे और आपके साथ दो बाय कॉल्स जो हैं वो शेयर की जाएंगी। मार्केट में क्या सिचुएशन रही, मार्केट ने क्या क्लोज किया, आगे एक्सपेक्टेड मूव क्या है मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं जिनको ब्रेक करके मार्केट जो है मजीद डाउन ट्रेंड में आ सकती है, और कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनके ऊपर अगर इंडेक्स सस्टेन करता है तो मजीद बेहतर परफॉर्म कर सकता है। सेंटीमेंट्स का क्या इंपैक्ट होगा, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। देखें, मैं हमेशा यही बात करता हूं, समझ के काम करने वाले जो लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, अपने खर्चे चलाना चाहते हैं, वो लोग इस वीडियो को पूरी देखें, समझें, फिर काम करें। वो लोग जो घोड़े पर सवार हैं ये समझते हैं कि टिप कोई चीज होती है, वो लोग बेशक इस वीडियो को अवॉइड कर दें, क्योंकि हमने एक एक चीज देखनी है और उसके बाद डिसाइड करना है कि हमने क्या खरीदना है, क्या बेचना है। अगर आज मार्केट की हम क्लोजिंग की बात करें तो इंडेक्स ने क्लोज किया 41,329 पर, जबकि 0.87% इंडेक्स ने लूज किया। 364 जो पॉइंट्स है इंडेक्स ने लूज किए फ्राइडे वाले सेशन वाले दिन। वॉल्यूम्स जो है 92 मिलियन के आए, जो कि KSE 100 इंडेक्स में सॉरी एक एवरेज वॉल्यूम हम कह सकते हैं। डे रेंज रही 41,270 41,808 की। 52 वीक्स का लो 38,135, हाई 46,970। इंडेक्स अभी मूव कर रहा है 41,329 पर, मतलब हम राउंड फिगर 41,500 कर लेते हैं। अपने लो से जो है 52 वीक्स लो से ऑलमोस्ट जो है वो 2,500 पॉइंट्स जो है वो अप है, सॉरी 3,500 पॉइंट्स अप है, जबकि अपने हाई से जो है इंडेक्स वो ऑलमोस्ट जो है वो 5,500 पॉइंट्स जो है वो डाउन है। अब हम अगर बात करें टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स की, जो फ्राइडे वाले दिन रहे, DAWH था, उसने पॉइंट्स पॉजिटिव ऐड किए। लॉट कैम ने पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड किए, यूनिटी ने पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड किए, HMB ने पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड किए, SNGP ने, MCB ने, TGL ने, GAGL ने, सर्ल ने, AGP ने जो है पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड किए फ्राइडे वाले दिन। जो नेगेटिव पॉइंट्स ऐड किए गए सिस्टम, PSEL, FFC, HPL, हपको, PPL, लकी, इफर्ट, UBL, एंग्रो, इन्होंने नेगेटिव पॉइंट्स ऐड किए। मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक्स जो रहे फ्राइडे वाले दिन, DAWH, लॉट कैम, यूनिटी, HMB, SNGP, MCB, TGL, GAGL, सर्ल, AGP। अब हम अगर मजीद इसको जो है वो फीपीलीपी देखें, हम ये हमारे पास जो है वो फ्राइडे का फीपीलीपी है 17 तारीख का। बैंक्स बाइंग पर रहे, ब्रोकर्स बाइंग पर रहे, कंपनीज ने बाइंग की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने हैवी सेलिंग की, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने जो है ना बाइंग ना सेलिंग की, इंडिविजुअल्स ने हैवी बाइंग की। इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग पर रही, म्यूचुअल फंड्स जो है वो सेलिंग पर रहे, NBFC सेलिंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग की, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने बाइंग की। इदारों की बात की जाए, बैंक्स 1 इदारा, ब्रोकर 2 इदारे, कंपनीज 3 इदारे, जबकि उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन 4 इदारों ने जो है वो बाइंग की। बेचने में 1 इदारा फॉरेन कॉर्पोरेट्स माल को बेचा, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, NBFC 4 ही इदारों ने माल को बेचा। अब हमने देखना है कि कौन से ऐसे सेक्टर थे जिनमें जो है वो बाइंग हुई और कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनमें सेलिंग हुई। सबसे पहले अगर हम ऑल अदर सेक्टर्स को देखें तो ऑल अदर सेक्टर्स में जो है फॉरेन इन्वेस्टर ने बाइंग की है, अच्छा साइन है। बैंक्स ने बाइंग की, अच्छा साइन। ब्रोकर्स ने बाइंग की, कंपनी सेलिंग पर रही, इंडिविजुअल्स ने बेचा, इंश्योरेंस कंपनीज ने बेचा, म्यूचुअल फंड ने बेचा, NBFC होल्डिंग पर अदर ऑर्गेनाइजेशन ने माल को खरीदा। सीमेंट की बात करें तो सीमेंट में बैंक फॉरनर जो है फॉरेन इन्वेस्टर सेल कर रहा है, बैंक्स भी बेच रहे हैं, ब्रोकर खरीद रहे हैं, और कंपनीज जो कि इसे हैवी क्वांटिटी में खरीद रही थी अब वो इसे
एज सच वैसी बाइंग इसमें नहीं कर रहे, और सीमेंट सेक्टर को यहां तक लाने में सबसे मेन रोल जो है वो कंपनीज का ही है। इवन इंटरेस्ट रेट बढ़ा, हमने फिर भी देखा कि सीमेंट ने जो है एक अच्छी मूव मिली, तो उसका मेजर जो बायर था वो कंपनीज थे, और कंपनीज ने हैवी बाइंग की सीमेंट सेक्टर में, और सीमेंट सेक्टर में एक बड़ी पॉजिटिव जो है मूव चली। इंडिविजुअल अब सीमेंट सेक्टर को बाय कर रहा है, और सीमेंट सेक्टर अपने हाई रेट्स पर आया हुआ है। तो अब इंडिविजुअल इसको कहां तक मैक्सिमम देखें, इस बात को आपने पॉइंट आउट करना है कि जो पहले सीमेंट सेक्टर को यहां तक लेके आए हैं वो अब एज सच बाइंग नहीं कर रहे, और जब यहां तक पहुंच गया है तो अब यहां पर इंडिविजुअल इसको बाय कर रहे हैं। कितना टाइम इनके पास रह सकता है, जबकि इदारों में म्यूचुअल फंड्स भी बेच रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनीज हैवी सेलिंग कर रही है। तो सीमेंट सेक्टर में आप बहुत एहतियात कीजिएगा। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कितनी मूव दे सकते हैं, 50 पैसे 1 रुपए मैक्सिमम ये होगा। उसके बाद जैसा कि नजर आ रहा है इसका पोर्टफोलियो देखते हुए सीमेंट सेक्टर का, कि बाकी अब इदारे उस तरह से इसमें इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। जो इदारा इसको यहां तक लेके आया वो भी अब एज सच इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा। अब इंडिविजुअल्स को जो है वो माल पिनाया जा रहा है, सीम्स लाइक दिस। ठीक है, बाकी जो है वो कुछ स्टॉप लॉस के साथ रहे, इंडिविजुअल्स कहां तक लेके जाते हैं, लेकिन वो एक इंतहाई रिस्की मूव होगी। उसके बाद हम अगर कमर्शियल बैंक्स में देखें, बैंक्स की बाइंग है, ब्रोकर्स की अच्छी बाइंग है, कंपनीज की बाइंग है, इंडिविजुअल्स की हैवी बाइंग है कमर्शियल बैंक्स में भी। बाकी म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग कर रही हैं। उसके बाद हम फर्टिलाइजर में देखें तो फर्टिलाइजर में बैंक्स बाय कर रहे हैं, ब्रोकर बाय कर रहे हैं, कंपनीज बाय कर रही हैं, इंडिविजुअल्स बाय कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज बेच रही हैं, म्यूचुअल फंड्स बाय कर रहे हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाय कर रहे हैं। मतलब 4 इदारे बाय कर रहे हैं, तो फर्टिलाइजर में मूव स्टिल मिल सकती है। उसके बाद फूड एंड पर्सनल केयर सेम एज सच, ना बाइंग सेलिंग है। इंडिविजुअल्स ने अच्छी बाइंग की फूड में, और लेकिन सेलिंग भी एज सच नहीं है, 0.01, 01, 03, 04, 01। तो फूड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ये बेहतर हो रह सकता है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की हम बात करें, जिसमें पीपीएल और जीडीसी वगैरह है, फॉरेन इन्वेस्टर अच्छी बाइंग कर रहे हैं। बैंक्स इसमें जो है बाइंग कर रहे हैं, ब्रोकर इतना नहीं बेच रहा, बहुत मिनिमम परसेंटेज है, कंपनीज भी बाइंग कर रहे हैं, इंडिविजुअल इसको अच्छा खासा बेच रहे हैं। अब ये एक चीज यहां पर पॉइंट की है कि देखें, इंडिविजुअल हैवी सेलिंग कर रहा है, जबकि इंश्योरेंस कंपनी सुकून से बैठा हुआ है, ना बाइंग ना सेलिंग। उसे पता है ये रेट अब शायद ऐसे नहीं है कि जहां पर सेलिंग की जाए, अदरवाइज वो सेलिंग करते हैं। इंडेक्स 350 पॉइंट नीचे गया, और हमने देखा कि ऑयल एंड गैस में उस तरह से सेलिंग नहीं आई। म्यूचुअल फंड सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत नॉर्मल लिमिटेड सेलिंग है। बाकी एनबीएफसी अदर ऑर्गेनाइजेशन भी होल्डिंग पर है, मतलब 3 इदारे होल्ड कर रहे हैं, 1 और 2 और 3 इदारे बेच रहे हैं, 6 इदारे जो है इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, जबकि सेलिंग जो है इंडिविजुअल्स कर रहे हैं। तो ये बाय बैक करेंगे, जब इदारों के पास चीज रहेगी, अट्रैक्शन आएगी, तो ये दोबारा बाय बैक करेंगे, फिर ये जिन्होंने लिया है वो बेचेंगे। तो ऑयल एंड गैस हमें एक जो है वो यहां पर बेहतर लग रहा है। एक सेक्टर हमारे पास निकल आया, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को देख लेते हैं। मार्केटिंग कंपनीज में फॉरेन इन्वेस्टर बेच रहे हैं, बैंक्स भी बेच रहे हैं, जबकि एक्सप्लोरेशन कंपनीज में फॉरेन इन्वेस्टर ले रहा था, बैंक भी ले रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है ब्रोकर जो है वो खरीद रहे हैं, कंपनीज होल्डिंग पर हैं, इंडिविजुअल्स मार्केटिंग कंपनीज को खरीद रहे हैं, जबकि यहां पर इंडिविजुअल्स एक्सप्लोरेशन कंपनीज को बेच रहे हैं। यहां पर इंश्योरेंस कंपनीज खरीद रही हैं, जबकि यहां पर इंश्योरेंस कंपनीज होल्डिंग पर हैं, और यहां पर म्यूचुअल फंड्स ने ना होने के बाद बराबर जो है वो बाइंग है। तो मार्केटिंग कंपनीज में एज सच एक नॉर्मल एक्टिविटी रह सकती है, और मार्केटिंग कंपनी का इस टाइम बेहतर जो स्टॉक लग रहा है पीएसओ जो है वो एक बेहतर स्टॉक मार्केटिंग कंपनीज में लगता है। एक्सप्लोरेशन में जो है वो आगे चल के मजीद देखेंगे। पावर जनरेशन जो है इसमें अगर हम देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर भी बाइंग कर रहे हैं, लेकिन लिमिटेड बाइंग है, ब्रोकर भी बाइंग कर रहे हैं, कंपनीज भी बाइंग कर रही हैं, इंडिविजुअल सेलिंग कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग कर रही है, म्यूचुअल फंड भी बाइंग कर रहा है, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग कर रहा है। 1 इदारा, 2 इदारे, 3 इदारे, 4 इदारे, 5 इदारे, 5 इदारे इंटरेस्ट शो कर रहे हैं जिसमें बाइंग है। सेलिंग सिर्फ इंडिविजुअल और इंश्योरेंस कंपनीज करेंगे। तो पावर जनरेशन में भी आपको मूव एक स्टेबल मूव रह सकती है, और पावर जनरेशन में हबको बेहतर स्टॉक है, लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा आप लिमिटेड जो है वो बाइंग करें,
क्योंकि वो 65 66 तक नॉर्मली आता है और अभी 68 69 के राउंड है, तो बड़ी लिमिटेड, हालांकि लग रहा है अट्रैक्टिव है सेक्टर, लेकिन फिर भी आपको लिमिटेड जो है वो चलना है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग कर रहा है और हैवी सेलिंग कर रहा है, जबकि बाइंग बैंक से एक इदारा, दो इदारे, तीन इदारे, चार इदारे, म्यूचुअल फंड भी अच्छी बाइंग कर रहा है, एनबीएफसी भी बाइंग कर रहा है, 7 इदारे बाइंग कर रहे हैं और 2 इदारे बेच रहे हैं, जिसमें एक फॉरेन इन्वेस्टर है और एक इंश्योरेंस कंपनीज है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में जब 7 इदारे इंटरेस्ट ले रहे हैं तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में मूव मिल सकती है। अब हम चल के देखते हैं इंडेक्स को जो है वो टेक्निकली, और उसके बाद जो है वो फर्दर चीजें जो है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अब यहाँ पर फर्दर फिर बाय कॉल्स आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अब यहाँ पर हम बात करें कि ऐसी 100 इंडेक्स की, तो एक लेवल मैंने आप लोगों के साथ सेट किया हुआ है 41,200। देखें, चीजों को थोड़ा सा समझ के काम करना है, यहाँ पर बाइंग भी लिमिटेड करनी है। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आईएमएफ के चक्कर में आप बल्क में बाइंग ना कीजिएगा। मार्केट थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है, अपने लेवल्स को ब्रेक कर रही है। 41,200 बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। यहां पर जब ट्रेंड ब्रेक हुआ था 41,200 का, तो देखें मार्केट कहां आ गई थी। जब यहां पर भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो मार्केट नीचे आई। हमारे पास एग्जांपल्स है, हमारे पास हिस्ट्री है। यहां पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी, सॉरी यहां पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो इंडेक्स किधर तक आया, यहां पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, इंडेक्स किधर तक आया, यहां पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, इंडेक्स किधर तक आया, यहां पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, इंडेक्स किधर तक आया। तो आपको बताने का मकसद है कि हमने बड़ा सेफ तरीके से काम करना है, बड़े लिमिटेड तरीके से काम करना है, चीजों को देख के। अब यहां पर अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है जो कि 41,170 का लेवल है, लेकिन हम 41,150 कर लेते हैं, हम 41,200 भी नहीं करते, आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम देख सकते हैं इंडेक्स को 40,000 के पास, मतलब टू बी वेरी क्लियर। अब हमने यहां पर इस लेवल्स को सेट करके चलना है और क्लोजिंग बेसिस पर। हाँ, ये है कि करेक्शन आती है और रिवर्सल आ जाता है तो नहीं, क्लोजिंग बेसिस पर अगर ये चीज ब्रेक होकर नीचे क्लोज देती है, क्लोजिंग देती है, तो फिर आप अपनी सिक्योरिटीज को एटलीस्ट 60 to 70% कोशिश करें कि निकाल, बाकी होल्ड करें, फिर जहां से रिवर्सल बनेगा वहां दोबारा ऐड कर लीजिएगा। और अगर परेशान है, समझ नहीं आ रही, तो आप हमारे साथ मिलके भी काम कर सकते हैं। मैं आगे आप लोगों के साथ अपनी सर्विसेज भी जो है वो शेयर करता हूं। आरएसआई भी डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है, स्टोकैस्टिक भी डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है, वॉल्यूम्स में भी हम करेक्शन देख रहे हैं। एक अंडरस्टूड चीज थी कि फ्राइडे को नॉर्मली भी प्रेशर आता है, लेकिन अब हमारे पास 41,150 का लेवल इंतहाई इंपॉर्टेंट लेवल इंडेक्स का होगा। अब हम अगर पहली बाय कॉल की तरफ चलें तो हमारे पास पहली बाय कॉल जो है ओजीडीसी है। ओजीडीसी अपने ये देखें ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने बड़ा अच्छा रिवर्सल शो किया। अगर हम इसकी कैंडल भी देखें तो कैंडल में बड़ा पॉजिटिव रिवर्सल जो है वो शो हो रहा है। लेकिन इंडेक्स जितना भी देखें, स्टॉक जितना भी अच्छा रिवर्सल शो कर रहा हो, ओवरऑल इंडेक्स में अगर प्रेशर आता है, लेवल ब्रेक होता है, तो डेफिनेटली इसमें भी प्रेशर आएगा। लेकिन ये स्टॉक अभी अपने बड़े अट्रैक्टिव जो है वो रेट पर है, अट्रैक्टिव सिचुएशन है, इसमें इंडिकेटर्स टेक्निकली जो है वो इसमें बाय कॉल बन रही है, आप इसे बाय कर सकते हैं। लेकिन कीप इन माइंड आपने इसका स्टॉप लॉस जो है वो आप इसका वक्ती स्टॉप लॉस रखेंगे 85.74 पर। अगर ब्रेक करता है तो फिर इसको जितनी क्वांटिटी आपने रखी होगी उसका 50% आप यहां स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फिर आप इसे बाय कीजिएगा तकरीबन 80-81 रुपए पर। लेकिन ये तब भी पॉसिबल है 80-81 पर आना कर इंडेक्स 41,150 के लेवल को ब्रेक करता है। तो हमने सारी चीजों को साथ लेके चलना है। आरएसआई बड़ा अच्छा यहां से रेंज बाउंड अपसाइड, इसने कोई डाउन साइड डायरेक्शन नहीं शो की भी। स्टॉकैस्टिक ने भी कोई डाउन साइड डायरेक्शन नहीं शो की, ना आरएसआई ने ना स्टॉकैस्टिक ने। तो इसमें एक बेहतर मूव मिल सकती है, आप इसमें काम कर सकते हैं। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, मैं नॉर्मली जो है आप लोगों के साथ आपको बताता हूं कि हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं, मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर करता चलूं। अगर आप हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं और हमारी सर्विसेज से फायदा उठाना चाहते हैं और सेफ काम करना चाहते हैं, तो हमारे ये डिफरेंट पैकेजेस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1500। जिस तरह से हम सर्विसेज दे रहे हैं, काम करा रहे हैं, 1500 इज नथिंग। 1500 से पैकेज स्टार्ट हो रहा है, 3 महीने का 4,000 है,
इसी तरह 6 महीने का 7,500 है। सीख के काम करना चाहते हैं तो हमारे डिफरेंट कोर्स हैं, आप हमें डिटेल्स ले सकते हैं हमसे व्हाट्सएप करके। 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज है, जिनमें अगर आप किसी पोर्टफोलियो आपका जो है आप स्टक हैं किसी रेट्स में, तो इसमें हम आपकी लॉस रिकवरी करवाते हैं। हम आप कोशिश करते हैं कि हम आपका मैक्सिमम लॉस रिकवर करा सकें। हम आपको 1-to-1 कॉल्स आपके साथ शेयर की जाती हैं, 1-to-1 आपको चीजें बताई जाती हैं, कौन सा स्टॉक अपसाइड मूव दे सकता है, कौन सा डाउन साइड। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूं तो आप ड्राइविंग सीट पर आप होते हैं और नेविगेटर आपके हम होते हैं, और आपको 1-to-1 अप्रोच करके चीजें बताई जा रही होती हैं। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से ऊपर है तो आप हमारी ये सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। आपके अकाउंट में हम काम करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा एंड ऑफ द मंथ उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है 0331326002। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉल की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को यह बताता चलूं, हम जितनी भी बाय कॉल्स देते हैं, जितनी भी आप लोगों के साथ बाय कॉल्स शेयर की जाती हैं, आपको प्रॉपर काम कराया जाता है सेफ। टेक्निकल्स को देखने के बाद, फंडामेंटल्स को देखने के बाद, सेंटीमेंट्स को देखने के बाद, बाइंग सेलिंग जो है इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग देखने के बाद, इनसाइड ट्रांजैक्शन देखने के बाद, ओवरसोल्ड ओवरबॉट एरिया देखने के बाद आपके साथ इंतहाई सेफ कॉल्स जो हैं वो शेयर की जाती हैं। फिर कहता हूं एक्सपेरिमेंट ना कीजिए, कमाने के लिए आए हैं। 1500 2000 2500 कुछ नहीं है, लेकिन आपकी मंथली एक अच्छी अर्निंग होगी, आप अपने खर्चे चला सकते हैं। मैं बार बार ये चीज कहता हूं, ये जितने भी इदारे हैं, ये बैंक्स हो गए, ये फॉरेन कॉर्पोरेट्स हो गए, ये म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज होगी, ये सब कमाने के लिए आते हैं। अगर कोई पैनिक में सेलिंग करता है या बाइंग करता है तो वो सिर्फ इंडिविजुअल्स करते हैं, इसलिए कि एक माइंडसेट के साथ काम नहीं कर रहे होते, बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ जो है वो बाय सेल कर रहे होते हैं, किसी की सुन के या लालच में ये ले लिया ऊपर जाएगा। नहीं, हमने सारी चीज़ों को मेंटेन करके जो है फिर चलना पड़ता है। लाख 2 लाख 4 लाख का नुकसान कर लेते हैं, 1500 2000 देते हुए आप कहते हैं परेशान होते हैं कि वो नुकसान ना हो जाए, आपको फायदा ही होगा। आप जो टेक्निकली आपको बंदे प्रॉपर आपके सामने चीजें लाके आपको बताते हैं इस तरह से आप काम करें, आप डेफिनेटली उनकी सर्विसेज लें। मैं ये नहीं कहता कि हमारी, लेकिन आप उनकी लें ताकि आप एक सेफ, जिस पर्पज से आप स्टॉक मार्केट में काम करने आए हैं, आप एक सेफ अर्निंग कर सके। नेक्स्ट बाय कॉल जो है हमारे पास वो देख लेते हैं। नंबर हमारा यहां पर भी मेंशन है 0331326002। वक्त जाया किए बगैर आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। सिस्टम, जैसा कि हमने टेक्नोलॉजी में देखा कि 7 इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं, सिस्टम अपने बड़े अच्छे अपर ट्रेंड पर है, ये आप देख सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ अपर ट्रेंड में स्टॉक्स शेयर करूं। ये बड़े अच्छे अपर ट्रेंड में स्टॉक है, इसमें करेक्शन आई और उसमें हमने सेम टाइम कैंडल में रिवर्सल भी देखा। स्टॉक ऐसा है जिसमें मूव थोड़ी सी तेज मिलती है, अप साइड भी डाउन साइड भी, लेकिन आपको लेवल्स के साथ रिलैक्स होकर काम करें। 8-10 रुपए इसमें नीचे आते हैं ऊपर आते हैं तो परेशान ना हो, ये अच्छे पैसे आपको देगा, ये बड़े पॉजिटिव ट्रेंड में स्टॉक है, आप देख सकते हैं। अब इसकी जो बाइंग बन रही है वो कोशिश करें 400, अभी जो इसका करंट लेवल है आप इसको 465 470 450, मतलब 450 से 470 75 तक आप इसे 70 तक ले सकते हैं। और बाय आप इसे सेल कीजिएगा 500 के अराउंड, 495 500 490 95 500। जैसा ये 500 ब्रेक कर गया, क्योंकि ये काफी टाइम हम यहां पर लगा चुका है, 500 ब्रेक कर गया तो ये 520 30 पर भी जा सकता है। स्टॉप लॉस अभी इसकी जो सपोर्ट है वो है 457 पर, अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर इसकी आखिरी सपोर्ट है 445 पर, 448 पर है लेकिन बड़ा स्टॉक है, हम 445 कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपने इसका 440 पर रखने लें या 439 पर, ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर 439 को ब्रेक कर गया फिर हमें शायद ये स्टॉक 401-2 रुपए पर मिले। स्टॉक बड़े अच्छे ट्रेंड में है, बड़ी अच्छी करेक्शन भी इसमें आ चुकी है। और उसके अलावा अगर इसको हम स्टॉक हैस्टिक पर भी देखें तो अपने ओवरसोल्ड एरिया में ये एंटर हो चुका है। और रिवर्सल देखें तो कैंडल में बड़ा अच्छा आखिरी दिन भी रिवर्सल आया। मजीद भी ऐसी कॉल्स लेके आते रहेंगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया। अच्छी वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, मार्केट से रिलेटेड। अपना और फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।